हेलो एवरीवन, एज स्मार्ट क्लासेस के करंट अफेयर्स के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज के माध्यम से हम प्रतिदिन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आपके साथ साझा करते हैं, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ समझने और याद करने में भी काफी आसान होंगी। आप इन स्लाइड्स में लिखी गई बातों को और मेरे द्वारा बताए जा रहे पॉइंट्स को भी एक कॉपी में नोट करते चलें, जिससे आपको रिविजन करने में आसानी हो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे करंट अफेयर्स जो बेस्ड होंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों पर। तो शुरुआत करते हैं। पहली न्यूज है राष्ट्रीय महिला दिवस। भारत में प्रत्येक वर्ष 13 फरवरी को पहली महिला राज्यपाल, जो आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत की राज्यपाल थी, सरोजनी नायडू के जन्म दिवस को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत क्या है? ये उत्तर प्रदेश का ही इतिहास है, उत्तर प्रदेश का ही पुराना नाम है। 1836 में इसका नाम था उत्तर पश्चिम प्रांत। 1877 से इसका नाम हो गया उत्तर पश्चिमी प्रांत एवं अवध, और वहीं 1902 से आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत, और 1937 से केवल संयुक्त प्रांत, जो अभी का हमारा नाम है, वो 24 जनवरी 1950 से इसका नाम उत्तर प्रदेश पड़ा। तो हम बात कर रहे थे राष्ट्रीय महिला दिवस की। इस दिवस को मनाने का प्रस्ताव भारतीय महिला संघ और अखिल भारतीय महिला सम्मेलन के सदस्यों द्वारा दिया गया था। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को, जबकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। सरोजनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 को 1879 को हुआ था। उन्होंने 12 वर्ष की छोटी सी उम्र में ही कविताएं लिखनी शुरू कर दी थी। उनकी साहित्यिक रचनाओं में गोल्डन थ्रेशोल्ड, द बर्ड ऑफ टाइम, द मैजिक ट्री, द विजार्ड मास्क, द सेपरेट फ्लूट, सॉन्ग्स ऑफ इंडिया, द इंडियन वीवर्स आदि शामिल हैं। उन्हें भारत की पहली महिला राज्यपाल होने का भी गौरव प्राप्त है। सरोजनी नायडू ने देश की स्वतंत्रता के लिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। वर्ष 1925 में वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। वह उन अग्रणी नेताओं में से थी जिन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया। 2 मार्च 1949 को दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। देश में राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की शुरुआत उनकी 135वीं जयंती पर यानी 13 फरवरी 2014 से की गई। अब नेक्स्ट देखते हैं भाषिणी मिशन। हाल ही में 20 से अधिक स्थानीय भारतीय भाषाओं में उपलब्ध यूपीआई 123 पे के माध्यम से डिजिटल भुगतान करने के लिए मिशन भाषिणी की क्षमताओं को एकीकृत भुगतान इंटरफेस यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई के साथ जोड़ा गया है। भाषिणी का उद्देश्य भाषा के लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल मंच उपलब्ध कराना, जिससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई और अन्य उभरती नेचुरल लैंग्वेज टेक्नोलॉजी का उपयोग कर योगदानकर्ताओं, साझेदार संस्थाओं तथा नागरिकों का एक मिला जुला इकोसिस्टम विकसित करना है, जो कि भाषा की बाधाओं से परे एक आत्मनिर्भर भारत में सभी का डिजिटल समावेश व डिजिटल सशक्तिकरण सुनिश्चित करेगा। इससे सभी भारतीयों को उनकी मूल भाषाओं में इंटरनेट एवं डिजिटल सेवाओं तक आसानी से पहुंच प्रदान करने में मदद मिलेगी। यूपीआई 123 पे एक त्वरित भुगतान प्रणाली है जो उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट कनेक्शन के बिना ही यूपीआई लेनदेन की अनुमति प्रदान करेगी। इसे भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया है। दोस्तों, रुकावट के लिए माफी, लेकिन वीडियो में आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या इस सीरीज का पहला वीडियो देख रहे हैं, तो आप हमारी इंडियन पॉलिटी की सीरीज तथा इंडियन हिस्ट्री की रिवीजन सीरीज को भी अवश्य देखें। प्लेलिस्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी नेविगेट कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो का अथवा किसी भी वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर सिंपली सर्च कर सकते हैं एजी स्मार्ट क्लासेस। अब नेक्स्ट न्यूज देखते हैं महर्षि दयानंद सरस्वती की जयंती। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने महर्षि दयानंद की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में वर्ष भर चलने वाले 2 वर्षीय समारोह का उद्घाटन किया। उन्होंने स्मरणोत्सव के लिए एक लोगो भी जारी किया। महर्षि दयानंद की सरस्वती की जयंती प्रति वर्ष मनाई जाती है। उनका जन्म 12 फरवरी 1824 को टंकारा, गुजरात में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। दयानंद के विचार उनकी प्रसिद्ध रचना सत्यार्थ प्रकाश, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है द ट्रू एक्सपोजिशन, में प्रकाशित हुए। वह एक भारतीय दार्शनिक, सामाजिक नेता और आर्य समाज के संस्थापक थे। उनके सपनों के भारत का समाज एक वर्गहीन और जाति विहीन समाज था। उन्होंने वेदों से प्रेरणा ली तथा उन्हें शक्ति अथवा समर्थन का एक अटूट स्रोत माना। उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा भी दिया।
स्वामी दयानंद सरस्वती के सपने को साकार करने के लिए वर्ष 1886 में डीएवी दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल अस्तित्व में आए। अब नेक्स्ट न्यूज है अमृत पैक्स 2023। हाल ही में संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने अमृत पैक्स 2023 राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। डाक टिकटों का यह 5 दिवसीय महाकुंभ 11 से 15 फरवरी 2023 तक प्रगति मैदान नई दिल्ली में आजादी के अमृत महोत्सव के समारोह के तहत आयोजित किया जा रहा है। इस प्रदर्शनी में देश के इतिहास और संस्कृति से संबंधित डाक टिकट तथा फोटोग्राफिक संग्रह प्रदर्शित किए जाएंगे। यह 5 विषयों पर आधारित है: आजादी का अमृत महोत्सव और नया भारत, युवा शक्ति, नारी शक्ति, प्रकृति और वन्य जीवन तथा भारत की संस्कृति एवं इतिहास। भारत में पहली बार आभासी वास्तविकता, वर्चुअल रियलिटी और संवर्धित वास्तविकता, ऑगमेंटेड रियलिटी जैसी अत्याधुनिक तकनीक को देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, इतिहास तथा प्राकृतिक एवं वन्य जीवन को प्रदर्शित करते हुए टिकटों की यात्रा को प्रदर्शित करने के लिए नियोजित किया गया है। अब नेक्स्ट न्यूज है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उनका जन्म 1916 में नगला चंद्रभान गांव में हुआ था, जिसे अब उत्तर प्रदेश में दीनदयाल धाम कहा जाता है। वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस में शामिल हो गए और वर्ष 1942 से आरएसएस में पूर्णकालिक कार्य हेतु स्वयं को समर्पित कर दिया। उन्होंने राष्ट्र धर्म नाम से एक मासिक पत्रिका शुरू की। बाद में पांचजन्य जो साप्ताहिक थी तथा स्वदेश जो दैनिक, इसकी भी शुरुआत की। वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री ने वाराणसी चंदौली सीमा पर पड़ाव में पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मारक केंद्र का उद्घाटन करते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 63 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। ध्यातव्य हो कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि 11 फरवरी को प्रतिवर्ष मनाई जाती है और इस दिन को समर्पण दिवस कहा जाता है। अब चलते हैं अगले न्यूज की तरफ। एनआरआईज और G20 के देशों की यूपीआई तक पहुंच। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने G20 देशों और अनिवासी भारतीयों, जिसे नॉन रेजिडेंस इंडियन कहा जाता है, एनआरआई को भारत में आने वाले यात्रियों को मर्चेंट भुगतान या शॉर्ट फॉर्म में कहें तो P2M हेतु चुनिंदा हवाई अड्डों पर एकीकृत भुगतान इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई का उपयोग करने की अनुमति दे दी है। आरबीआई के अनुसार प्रीपेड भुगतान उपकरण या प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट पीपीआई जारी करने हेतु अधिकृत बैंक और गैर बैंक विदेशी नागरिकों तथा भारत आने वाले अनिवासी भारतीयों को रुपया मूल्य वर्ग पूर्ण केवाईसी पीपीआई जारी कर सकते हैं। भारतीय रुपये में रूपांतरण केवल विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 फेमा के तहत विदेशी मुद्रा में व्यवहार करने हेतु अधिकृत संस्थाओं द्वारा किया जा सकता है। पीपीआई भुगतान साधन है जो ऐसे उपकरणों पर संग्रहित मूल्य के विरुद्ध वस्तुओं और सेवाओं की खरीद की सुविधा प्रदान करते हैं। ऐसे उपकरणों पर संग्रहित मूल्य धारक द्वारा नकद, बैंक खाते में डेबिट या क्रेडिट कार्ड द्वारा भुगतान किए गए मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है। सो डेट्स ऑल फॉर नाउ। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।